मैंने बहुत सारे बिजनेस ओनर को अपनी मॉर्निंग कुछ इस तरह से करते हुए देखा है कि वो सोचते हैं कि लेट्स सी व्हाट हैपन टुडे। और बहुत सारे बिजनेस ओनर को ऐसा भी देखा है कि वो अपने बिजनेस प्लेस पे तो हर रोज टाइम टू टाइम जाते ही हैं, लेकिन वो अपने बिजनेस प्लेस पे पहुंचने के बाद अपने ऑपरेशनल एक्टिविटी के अंदर वो अपना टाइम पूरा वेस्ट कर देते हैं और उनको ये लगता है कि ये ऑपरेशन शायद उनके अलावा और कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन यही सोच उनके बिजनेस के ग्रोथ के अंदर बहुत ही इम्पैक्टफुल साबित होती है जब वो फ्यूचर में अपने गोल्स को सेट करते और वो देखते हैं। हाय, दिस इज एनी द बिजनेस कोच एंड वेलकम टू द सीरीज ऑफ सिंपल मिस्टेक्स दैट आर सीक्रेटली किलिंग योर बिजनेस। नाउ लेट डिस्कस मिस्टेक नंबर 16, पुअर टाइम मैनेजमेंट। आपने भी बहुत सारे बिजनेस ऑनर को देखा होगा कि जब वो अपने बिजनेस के अंदर फेल होते हैं तो वो रीजन लिखते हैं लैक ऑफ इनफ रिसोर्सेज, लेकिन ये सही रीजन नहीं होता है। जब आप उनके बिजनेस को ऑडिट करेंगे तब आप पाएंगे कि मैक्सिमम बिजनेस ओनर अपने डे टू डे एक्टिविटी में टाइम वेस्ट कर देते हैं। वो सोचते नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए ग्रोथ के रिगार्डिंग और मार्केट को रिसर्च करने के बाद क्या हमें एक्शन लेना चाहिए कंपनी के कुछ प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर। तो है ना ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन। तो बस ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर अपडेट आपको मिल सके, और ऐसे अमेजिंग कंटेंट के लिए मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। तो चलो हम लोग ये एनालिसिस करते हैं कि क्या आप इस कैटेगरी में आते भी हो या नहीं आते हो। देखिए, बहुत सारे बिजनेस ओनर अपने बिजनेस प्लेस पे पहुंचने के बाद अपने व्हाट्सएप को चेक करते हैं, अपने ईमेल को चेक करते हैं और इतनी सारी ऑपरेशनल एक्टिविटीज को बारीकाई से ऑब्जर्व करते हैं और हर चीज पे अपना इन्वॉल्वमेंट देते हैं। लेट्स सपोज रिप्लाई करना, लेट्स सपोज कॉल के आंसर देना, हर एक कॉल को अटेंड करना, हर एक मीटिंग को अटेंड करना, वो चाहे उनके लिए काम की हो या नहीं काम की हो, फिर भी बिजनेस ओनर ये सब कुछ ऑपरेशनल एक्टिविटी या डे टू डे एक्टिविटीज में अपना टाइम पूरा वेस्ट कर देता है। शायद ये आप भी मिस्टेक करते होंगे, राइट? तो इन सभी मिस्टेक्स को कैसे आइडेंटिफाई करें और किस तरह से हम लोग क्विक स्टार्ट कर सकते हैं इस मिस्टेक को ओवरकम करने के लिए। तो चलो मैं आपके साथ ऐसे 3 रीजन शेयर करता हूं जो शायद आपके पूरे टाइम को सेव भी करेगा और आप अपने बिजनेस के अंदर वो पूरा टाइम एज अ ग्रोथ एक्टिविटी में लगा भी पाएंगे। देखिए, तीनों क्वेश्चन आपको खुद से पूछने हैं। उसमें से पहला क्वेश्चन, क्या आप दिन की शुरुआत अपने टू डू लिस्ट से करते हो और उसमें भी प्रायोरिटी लिस्ट आप डिजाइन करते हो या नहीं करते हो। सेकंड क्वेश्चन आपको पूछना है अपने आप से कि क्या आप दिन के हर एक अर्जेंट टास्क खुद करते हो या अपने टीम के पास से करवाते हो। आपको आपके सेल्फ से पूछना है कि क्या दिन आपको कंट्रोल कर रहा है या आप टाइम को कंट्रोल कर रहे हो। तो चलो अब आंसर की बात करते हैं। अब तीनों क्वेश्चन आपने अपने सेल्फ से पूछे होंगे तो आंसर भी मिले होंगे, और अगर आंसर आपको कुछ इस तरह से मिला है, आई विल मैनेज माई बिजनेस, तो डेफिनेटली आप सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस को सर्वाइवल मोड पे रन कर रहे हो, ना कि ग्रोथ मोड पे। सो नाउ लेट मी शेयर यू 5 फॉर्मूला जो आप इन सभी आंसर्स को प्रॉपर्ली मैनेज भी करेंगे और अपने टाइम को बहुत ही सेव भी कर पाएंगे। फर्स्ट वन, स्टार्ट योर डे विद द मोस्ट 3 प्रायोरिटी टास्क और टू डू। अगर आप इस तरह से प्रायोरिटी सेट करेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि आपको अपने बिजनेस में ग्रोथ साइड क्या कुछ एक्शन लेने हैं और क्या वर्क आपको करने पड़ेंगे। सेकंड, जो मेरा सबसे फेवरेट है, अगर आप वेल सेटल्ड बिजनेस के अंदर हो तो आपको ये दिमाग में रखना चाहिए कि अगर कोई भी चीज आपको सिर्फ 500 रुपीज पर आवर की प्राइस अगर कुछ वैल्यूज क्रिएट कर रही है तो वो आपको डेलीगेट करने अपने एम्प्लॉय को, और वो वर्क जो आपको 50,000 पर आवर मिल रहे हैं उनकी वैल्यूज के लिए आपको सोचना चाहिए, उनके लिए आपको अपना टाइम यूटिलाइज करना चाहिए। थर्ड, आपको हर कोई टास्क के लिए एक टाइम बॉक्स सेट करना होगा कि आपको लिमिटेड टाइम के अंदर उन टास्क के लिए यूटिलाइज करना है अपना वक्त, ताकि जब आप एक्सटीड करें वर्क अपना तब आपको भी पता चले कि वो दूसरे टास्क के लिए भी अफेक्ट हो पाएगा। इसलिए आपको हर कोई टास्क को एक टाइम बाउंड के अंदर, टाइम बॉक्स के अंदर कंट्रोल करना है। ऑलवेज यूज वीकली कैलेंडर ताकि आप हर कोई वीकली प्लानर की कुछ चीजें वहां पे नोट कर सके। अगर पॉसिबल है तो मार्केट में बहुत सारे सीआरएम भी अवेलेबल है जो आपके वीकली प्लानर में हेल्प करते हैं, तो वो सीआरएम भी आप एज ए यूज कर सकते हो। टेक्नोलॉजी वाइज आप अपने आप को भी अपग्रेड कर सकते हो, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि आपको कैलेंडर भी मेंटेन करना है वीकली, ताकि पता चले हर वीक आपने क्या वर्क किया है और हर वीक आप क्या नेक्स्ट वर्क करने वाले हो। फॉर्मूला नंबर 5, जो मेरा तो फेवरेट है लेकिन ऑलमोस्ट सभी का फेवरेट होगा, आपको सीखना होगा नॉट नाउ। जब आप कोई भी अपना वक्त नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए, या तो आप अपने बिजनेस के कोई कंट्रोलिंग या तो प्रोडक्शन या तो जो भी कुछ एक्टिविटीज जो आपको एज ऑनर नहीं करनी चाहिए, उनके लिए जब अपना टाइम वेस्ट करते हो तब आपको हर बार ये सोचना है कि ये अभी मुझे नहीं करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने टू डू के ऊपर फोकस करना है, वो भी प्रायोरिटी टू डू के अंदर। और मेरा जो एक कोट है जो हर कोई मेरे फ्रेंड को मैं शेयर करता रहता हूँ, वो ये है, इफ यू डोंट स्केड्यूल योर डे विल स्केड्यूल योर बिजनेस फेलियर। अब चलो, अब ऐसे कोई बिजनेस ओनर की बात करते
करते जो मानते हैं कि उनके एम्प्लॉय को अगर कुछ सिखा दिया तो वो अपने कंपेटिटर बनेंगे। देखिए यहाँ पे हर ऐसे बिजनेस ओनर्स को मैं एक ही लाइन कहूंगा, यू नेवर स्टॉप टैलेंट। अब देखिए यहाँ पे सीखने वाली क्या चीज है कि अगर आप ऑपरेशनल एक्टिविटी के अंदर अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली आप बिजनेस के अंदर भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर है कि आप अपने एम्प्लॉय के अंदर एक ऐसा लीडर फाइंड कीजिए जहां पे उनको आप सभी कुछ चीजें सिखा पाए और वो आपके ही तरह आपके बिजनेस के अंदर ग्रोथ माइंडसेट से वर्क करे। तो यही डिसाइड करता है कि आप कितना टाइम सेव कर पाएंगे और उन टाइम को आप कितना ग्रोथ के अंदर लगा पाएंगे। सो समरी ऑफ दिस ऑल कंटेंट, सिंपल यही चीज मैं कहूंगा कि आपके बिजनेस के अंदर जो टाइम मैनेजमेंट रहता है वो डिसाइड करता है कि आपके बिजनेस के अंदर कितने वक्त के अंदर आप कितना ग्रो कर पाएंगे। जो भी कुछ आपने ऑपरेशनल एक्टिविटीज के अंदर अपना टाइम इन्वेस्ट किया तो डेफिनेटली आप भी एक अपने कंपनी के एम्प्लॉय ही हो, आप बिजनेस ओनर नहीं हो। ओनर बनना है तो टाइम मैनेजमेंट करना होगा, ओनर बनना है तो आपको प्रायोरिटी भी सेट करनी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।